दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई बार महादेव हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। यह गलत सोच है इंसान की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वह अच्छा बना लेता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि महादेव के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना महादेव की रचना का अपमान है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। महादेव कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारते वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो महादेव हजारों रास्ते निकाल ही देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिबंध जरूर होता है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें भुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें ना चाहते ही रहे।
खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपके सारे अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो रिश्ते भी जिनसे मिलकर लगता है कि यह उम्र भर साथ देंगे। महादेव कहते हैं अहंकार किसी भी चीज का हो सब नष्ट करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचान ही भूल जाएंगे, इससे पहले ही अपना पहचान बना लेना चाहिए। एक बार एक राजा ने महादेव का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भी भिजवाता था और वह पंडित जी वह माला महादेव की मूर्ति को चढ़ा देते थे। उसके बाद राजा जब दर्शन करने के लिए आता था तो पुजारी वह माला महादेव की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसे कई सालों तक चलता रहा और पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता। तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वह माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वह माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे इतने सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी महादेव का माला उतार कर खुद नहीं पहना। शायद आज भगवान की इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसीलिए महादेव ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, माला मैं निकाल कर पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने महादेव की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़ के पंडित के पास आया और पंडित जी को कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है कि उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसीलिए वह महादेव के दर्शन करना चाहते हैं और वह आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसलिए वह आज मंदिर में भी आ रही है। जब पंडित जी को यह बात पता चला तब उन्होंने फटाफट से माला अपने गले से उतारी और जा कर के फिर से महादेव की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां आए। रोज की तरह पंडित जी ने महादेव के ऊपर से माला निकाली और राजा जी को पहना दी। और अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा यह समझ गया कि यह माला पंडित का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा, यह बाल तो महादेव का है। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, महादेव के कब से सफेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा मुझे यह माला पहन लेना चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वह पुजारी पूरी रात महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने महादेव की मूर्ति के ऊपर उनके बाल दिखे। राजा चौंक गया, क्योंकि महादेव की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा कि यह पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए महादेव की बाल सफेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो
मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा महादेव के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात महादेव दिखा, इसलिए मुझे मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ महादेव है। अगर आप वाकई में महादेव का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होनी चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि महादेव के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं तो महादेव आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाली महादेव के अनमोल वचन को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।